अब देखो यहाँ पर एक चित्र हमने बनाया है। ये तीन वस्तुएं रखी हुई हैं। एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है। ठीक है। तो जैसे किसी वस्तु का भार हमने मान लिया है कि जैसे W है। किसी वस्तु का हवा में भार, हवा का मतलब यहाँ पर वायुमंडल में भार जो है W है, और पानी में जब उसको डुबोएंगे, जब डालेंगे, तो जो उत्प्लावन बल लगेगा उसका मान लिया है कि W1 है। W1 ऐसे मान लिया है। चाहे W1 मान लो, W2 मान लो, जो कुछ दोनों में अंतर समझ में आ जाएगी। W भार है और ये उत्प्लावन बल है। ठीक है, कुछ भी माना जा सकता है। अब W से क्यों माना गया? क्योंकि भार को इंग्लिश में वेट कहते हैं, WEIGHT। तो W से शुरू होता है, इसलिए W में रखें उसको। ठीक है। और भारे से संबंधित जितना भार होता है, जितना आयतन होता है, उतना ही वो पानी हटाता है। तो उसी से संबंधित इसलिए इसको W1 कर दिए हैं, उत्प्लावन बल को। आप देखो 3 प्रकार की वस्तुएं हैं। यहाँ पर देखो, पहली वस्तु को देख लो। इस वस्तु में अब ये W क्या है? भार है। क्या है? ये W क्या है? माना था भार। ये W1 क्या है? W1 क्या है? उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल समझ गए ना? कोई भारी वस्तु को तुम पानी के अंदर उठा रहे हो, तो जो धरती में यानी बाहर, पानी के बाहर भारी थी और उसको तुम वहां पर उठा रहे हो, पानी में उठा ले रहे हो, तो इसका मतलब कोई बल काम कर रहा है। तुम तो उठा ही नहीं पा रहे थे उसको, है ना? तो उस बल को कहते हैं उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। समझाया था ना उत्प्लावन बल। अब देखो इसमें क्या है कि ये भार है W1 है। W1 ज्यादा है, यानी उत्प्लावन बल ज्यादा है। उत्प्लावन बल ज्यादा है। ग्रेटर देन, लेस देन, बराबर। ये गणित में चिन्ह नहीं पढ़े हो? छोटा बड़ा बराबर का, छोटा बड़ा बराबर, वही चिन्ह अलग है। ठीक है। तो देखो भार कम है, जिसकी तरफ मुंह होता है, जिसकी तरफ मुंह होता है वो बड़ा होता है। जिसकी तरफ मुंह होता है वो बड़ा होता है। जिसकी तरफ पूंछ होती है वो छोटा होता है ना? जिसकी तरफ पूंछ होती है वो छोटा होता है। तो उत्प्लावन बल ज्यादा है, अधिक है, भार कम है, इसलिए वस्तु क्या हो रही है? तैर रही है। इसलिए वस्तु तैर रही है ना? तैर रही है, नहीं तैर रही? भाई जब तैरेगी तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डूबेगी, हल्का फुल्का ना के बराबर, जिससे नाव तैरती है। तो इसका मतलब उत्प्लावन बल उसका अधिक होता है। अरे कोई घुस गया होगा, पता नहीं किसी ने काट दिया। शुरू है, कोई किसी ने काट दिया। तो उत्प्लावन बल अधिक है, जिसके कारण वस्तु तैर रही है। अब इसमें देखो दूसरी स्थिति, इसमें भार और उत्प्लावन बल दोनों क्या है? बराबर हैं। इसलिए पानी की सतह में तैर रही है। बिल्कुल देखो, ऊपर नहीं मुड़ कर दिया है ना? उत्प्लावन बल और भार दोनों बराबर है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भार क्या है? ज्यादा है, और उत्प्लावन बल कम है। इसके कारण वस्तु क्या हो गई है? नीचे डूब गई है। यानी पानी में जब कोई नहाने जाता है तो उसका उत्प्लावन बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, भार अधिक हो जाता है। इसलिए वो अपने आयतन के बराबर पानी नहीं हटा पाता। तो भार उसका अधिक हो गया, उत्प्लावन बल कम हो गया, जिसके कारण वो डूब के मर जाता है। तीनों स्थिति समझ में आई? इसी से घनत्व का भी कारण है। घनत्व का भी कारण है कि देखो, जिन वस्तुओं का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है, जिन वस्तुओं का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है, ऐसी वस्तुएं द्रव में डूब जाती हैं। अब इसका घनत्व ज्यादा है, इस वस्तु का घनत्व क्या है? अधिक है। घनत्व अधिक है, जिसके कारण वस्तु क्या होगी? वस्तु डूब जाएगी। इसका घनत्व अधिक है। ठीक है, इसका घनत्व अधिक है। और घनत्व अगर बराबर है तो वस्तु पूरी तरह डूबी हुई तो होगी, लेकिन तैर नहीं होगी। अगर घनत्व क्या है? बराबर, घनत्व इसका बराबर है।
ठीक है। इसका घनत्व बराबर है किसका? वस्तु का और पानी का। किसका? वस्तु का और पानी का घनत्व बराबर। यहाँ पर क्या है? पानी का और वस्तु का घनत्व। तो घनत्व किसका अधिक है? वस्तु का अधिक, पानी का घनत्व कम, इसलिए डूब गई। ठीक है। अच्छा, तीसरी स्थिति में यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वस्तु आंशिक रूप से डूबी हुई समझ में आएगी। ठीक है। अगर कम है तो आंशिक रूप से डूबी हुई समझ में आएगी। इसमें घनत्व बराबर हो जाए। ठीक है। उसमें ठीक है। तो भार उत्प्लवन बल में समझ में आ गया। बराबर हो तो पानी की सतह में तैरती रहेगी। देखो जैसे ये दोनों बराबर होंगे। अगर उत्प्लवन बल अधिक होगा तो वस्तु तैरेगी। उत्प्लवन बल अधिक होगा तो वस्तु तैरेगी। उत्प्लवन बल अधिक होगा तो भार कम होगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर भार अधिक है तो वस्तु क्या है? अंदर नीचे डूब जाएगी। ठीक है। ये है। अब लास्ट पॉइंट बचा हुआ है द्रव का दाब। यानी द्रव में भी दाब होता है क्या? द्रव में भी दाब लगता है कि नहीं लगता है? दाब होता है कि नहीं होता है? आमतौर पर सभी जानते हैं कि द्रव में दाब होता है। लेकिन अगर द्रव बह रहा है, जैसे शटर में पानी बह रहा है तो हमको खूब दबाव, अब दबा करके देखो वो प्रेशर मारता है कि नहीं? तो मतलब दबाव होता है। पानी शांत भरा है तो उसमें समझ में नहीं आएगा। बच्चों को विशेष तौर पर समझ में नहीं आता है। लेकिन परीक्षण हम वहीं से करते हैं जहाँ से भाई हमको समझ में आ जाए कि दाब होता है कि नहीं। जैसे देखो ये कांच की नली है। कांच की नली में नीचे गुब्बारा जो है गुब्बारा बांध दिया गया है। अब यहाँ से पानी भरा गया है। यहाँ से पानी भरा गया है तो ये गुब्बारा फूलता हुआ चला जा रहा है। नीचे की ओर फूल रहा है, बगल में भी फूल रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब पानी में दबाव, द्रव में दबाव है, होता है। ठीक ना? नहीं केवल दबाव ना होता तो फैलता क्यों? भाई दबाव हो रहा है तभी तो फैल रहा है। ठीक है। तो दबाव होता है। दूसरा है लिखा है द्रव बर्तन की दीवारों पर क्षैतिज दिशा में दबाव होता है। अब क्षैतिज दिशा में कर लो भैया, ये लो पीछे से टोटी लगा दिया, पानी भर गया। अब किनारे तरफ से यही में गुब्बारा लटका दिया तो गुब्बारा धीरे धीरे फूल जाए। इसका मतलब क्षैतिज दिशा में भी दबाव होता है। अगला है द्रव सभी दिशाओं में दबाव डालता है। सभी दिशाओं में दबाव डालेगा, बिल्कुल सभी दिशाओं में। जैसे कोई बर्तन हो, मैं भरा रख गया, इधर भी छेद कर दो, इधर भी छेद कर दो, इधर भी कर दो, उस तरफ भी कर दो। ठीक है। पानी भर दो तो सब छेदन से निकलने लगे। इसका मतलब चारों ओर दबाव होता है। नीचे कर दो, नीचे से भी बहने लगे। तो सभी दिशाओं में दबाव उसमें द्रव में होता है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज एक लास्ट देख लो बेटा, एक लास्ट देख लिया, इसके बाद कहानी तुम्हारी हम खत्म करते हैं। एक ये है, इसमें देखो पानी इतना भरा हुआ, टोटी इतने से लागी गुब्बारा। एक ये है, इसमें पानी है से भरो, टोटी इतने से लागी। अब जरा देखो दबाव किसमें ज्यादा होगा? इसमें ज्यादा होगा कि इसमें ज्यादा होगा? नीचे है ना। यानी पानी की गहराई जितना बढ़ेगी दबाव उतना ज्यादा बढ़ेगा। बात समझ गए? ये हम समझाने का प्रयास कर रहे थे। अब इसमें पानी कम है तो इसमें दबाव कम रहेगा। अगर इसको ऊपर एक बाल्टी पानी और भर दो, ऊपर तक हो जाए तो इसमें दबाव अधिक हो जाएगा। ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है। हाँ।